वेलकम टू आवर आयुष क्लास। मॉड्यूल 4 के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, अंडरस्टैंडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहले पार्ट के अंदर आपने जाना कि कानून क्या कहता है और कौन कौन से कवानीन हैं। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ क्या होता है। अब इसके बारे में मजीद वजूहात कुछ क्वेश्चंस के जरिए आपको गाइड करने की कोशिश करता है। हु डज द कोर्ट केस फोकस ऑन, कोर्ट का ध्यान किस पे होता है। क्रिमिनल लॉ में एक्यूज पे और सिविल लॉ में इंजर्ड पार्टी पे। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लॉ। क्रिमिनल लॉ जो होता है रियासत का कानून होता है, जो सिविल लॉ होता है एक कॉमन लॉ होता है ये, या किसी पुराने केस को देखते हुए फैसला किया जाता है। हु मेक्स दिस काइंड ऑफ लॉ। क्रिमिनल लॉ जो होता है ये पार्लियामेंट बनाती है और जो सिविल लॉ होता है ये जज बनाते हैं। Who initiates legal proceedings? क्रिमिनल लॉ, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट सतह पर, वो सिविल लॉ एनीवन अफेक्टेड। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम्स फॉर द केस। क्या आउटकम्स हो सकते हैं इसके। क्रिमिनल लॉ में इम्प्रिजनमेंट, फाइन्स एंड और रेमेडियल ऑर्डर्स, कैद भी हो सकती है, किसी तरह के जुर्माने भी हो सकते हैं। तो सिविल लॉ कंपनसेशन पे आउट्स, जो मुतासरा शख्स होता है पैसे दिए जा सकते हैं, उसको कहा जाता है कि आपने इसको इतनी पेमेंट करनी है। Who is responsible for proving the case? इस तरह के केस को कौन प्रूव करेगा। क्रिमिनल लॉ के अंदर स्टेट ही प्रूव करती है, रियासत ही। सिविल लॉ के अंदर क्लाइमेंट जो इल्जाम लगाता है वही इसको प्रूव करता है। What is the standard of proof required? क्रिमिनल लॉ में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट को देखा जाता है कि आया कि वाकई अदारे की गफलत की वजह से ये हादसा पेश आया, हेल्थ एंड सेफ्टी पर अमल न करने की वजह से। और सिविल लॉ में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, बराबरी की सतह पर देखा जाता है। नॉर्मली हाउ सून मस्ट लीगल एक्शन स्टार्ट। क्रिमिनल लॉ में 6 मंथ फॉर समरी ऑफेंस और सिविल लॉ में 3 years फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ हार्म। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द लॉ दैट अप्लाई टू हेल्थ एंड सेफ्टी। क्रिमिनल लॉ में हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क ETC एक्ट 1974 एंड एसोसिएटेड रेगुलेशन ये आता है। और सिविल लॉ में आता है ड्यूटी ऑफ केयर, नेग्लिजेंस एंड ब्रीच ऑफ स्टेटरी ड्यूटी। व्हाट आर द की पार्ट्स ऑफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। के हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के की पार्ट्स क्या हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के 4 की पार्ट्स हैं, जिसे कहा जाता है मोस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आर बेस्ड अराउंड द प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्लान, डू, चेक, एक्ट। अब प्लान क्या है, इसको PDCA साइकिल भी कहते हैं। प्लान क्या है, पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हम पॉलिसी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि काम को किस तरह से करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी को किस तरह से अप्लाई करना है, कौन कौन से जो है पॉलिसीज होंगी, कौन कौन से जो है हमने प्रोसीजर बनाने हैं, कैसे कैसे जो है ना हेल्थ एंड सेफ्टी की हमने इन्वॉल्वमेंट करवानी है अपने जो है वर्क में। डू है उसके ऊपर अमल करवाना, इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑपरेटिंग, कि किस तरह से जो हमने पॉलिसी बनाई उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे जो है उसको साथ लेके काम किया जाए। उसके बाद चेक है मेजरिंग परफॉर्मेंस, मतलब कि उसको जो है हमने एनालाइज करना है, असेस करना है कि क्या जो हम इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, जो काम के साथ साथ हेल्थ एंड सेफ्टी या जो स्टैंडर्ड हमने इंप्लीमेंट करवाए हैं वो साथ साथ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनमें कोई लैग तो नहीं आ रहा, कोई मसला तो नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, चेक। एक्ट क्या है, रिव्यू एंड कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट, मतलब कि उसको दोबारा से जो हमने पॉलिसी बनाई, इंप्लीमेंट करवाया, तो उन चीज़ों को दोबारा से रिव्यू करना कि कोई इसमें मसला तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो दोबारा से ऐड करने वाली हो, या फिर इंप्लीमेंट सही तरह से हुआ है, कोई मसला तो नहीं आ रहा, इसमें परफॉर्मेंस अच्छी आ रही, इसके साथ कोई जो है ज्यादा हैजर्ड तो नहीं हो रहे, नुकसान तो नहीं हो रहे, काम में कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ों को क्या है, रिव्यू करना, इसको एक्ट कहते हैं। तो ये हमारा PDCA साइकिल था। अब वो आपको बताता है, एक फुटबॉल की गेम से आपको गाइड करने की कोशिश करता है। अ पॉलिसी इज योर कमिटमेंट टू कंप्लाई विद द लॉ एंड मीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहले आपकी पॉलिसी है, आप इदारे के लिए या किसी भी गेम के लिए पॉलिसी बनाते हैं कि किस किस तरीके से आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व प्लानिंग फॉर हैजर्ड्स, रिस्क्स, एमरजेंसीज एंड रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, इन तमाम खतरात, रिस्क को आप बताते हैं कि फुटबॉल मैच में हमें क्या क्या खतरात हो सकते हैं,
कैसे गोल से या किसी भी चीज से बचा जा सकता है। देन ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंश्योर ईच वर्कर इज कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग देम। फिर तमाम को जिम्मेदारियों के बारे में बताना, क्या क्या करना है और समझना है कि क्या सबको इजीली समझ आ गई। इम्प्लीमेंट योर पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन बाय पुटिंग इट इनटू ऑपरेशन। देन इम्प्लीमेंट है उस पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है जो प्लानिंग आपने की है। दी ओनली वे यू कैन फाइंड आउट इफ योर प्लान्स आर वर्किंग इज टू मेजर परफॉर्मेंस। फिर इसके बाद गेम के दौरान या काम के दौरान इनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है, कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे। इफ यू फाइंड दैट एडजस्टमेंट्स आर नेसेसरी यू मे नीड टू रिव्यू एंड इम्प्रूव इट। अब इसमें किसी भी तरह का कोई इशू आता है, काम ठीक नहीं हो पा रहा, इसे दोबारा चेक करना है और मजीद बेहतर करना है। अब ये आपके की लर्निंग पॉइंट्स आते हैं। व्हाट डज द लॉ रिक्वायर यू टू डू, हाउ डज द लॉ वर्क, व्हाट आर द की पार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा जो है मॉड्यूल 4 था और उसका ट्रेनिंग पार्ट 2 था और मॉड्यूल 4 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना मॉड्यूल 5 स्टार्ट करेंगे।